जय श्री राम साथियों। पिछले एक हफ्ते से लगातार आंदोलन में जाने के लिए प्रयास करते हुए पूरे एक हफ्ते से लगातार पुलिस का पहरा और दिन रात पुलिस द्वारा उत्पीड़न झेलना, पूरे दिन पूरी रात पुलिस वालों का पहरा घर पर। आंदोलन में जाने की एक बहुत उत्सुकता थी, ये देखने की कि किस तरीके से किसान इतनी ठंड में, जहां मैं अभी आज मैं गांव से बाहर हूं, कल से ही गांव से बाहर, कल नसीरपुर था। नसीरपुर हमने धरना चला रखा था क्योंकि हमारा कल बागपत जाने का प्रोग्राम था, लेकिन बागपत जाने से पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह जी को और मुझे नज़रबंद कर लिया पुलिस ने और भारी फोर्स घर पर लगा दी। लेकिन हम फिर भी पुलिस वालों को सबको साथ लेके नसीरपुर गए। मैं कहा भाई नसीरपुर हमको ज़रूर जाना है। नसीरपुर रहे, वहाँ पे सैकड़ों किसानों के साथ धरना चला इसी के विरोध में कि दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर रात ही नसीरपुर से ही घर नहीं गया, दूसरे गांव में रुका, बहुत दूर घर से, और इसीलिए कि बागपत जहां हमारा आंदोलन चल रहा है, गांव पड़ता है काठा, बागपत से आगे काठा गांव में हाईवे के पास ही, वहीं पर ही पूरा दलबल के साथ आंदोलन चल रहा है। तो उसी आंदोलन में जाने के लिए रात घर नहीं पहुंचा और पूरी साथियों के साथ बाहर ही रुके अलग अलग गाँव में। अब सब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और आज मैं भी गांव से बाहर कल से ही हूं, तो अब सब साथी इकट्ठा होंगे मेरठ और बागपत में और फिर हम लोग काठा पहुंचेंगे। ज़रूरत है सबको निकलने की। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि एक बार उस किसान की हालत जाके देखिए कि -डिग्री का तापमान है, और जब भी वो ऐसे तापमान में भी, इतनी ठिठुरती हुई ठंड में, जब हमें अपनी रजाई में ठंड लग रही हो, हीटर चल रहा हो कमरे में, जब भी ठंड लग रही है, तो आप ये स्थिति सोचिए कि वो खुले आसमान के नीचे एक सड़क पर ऐसे ही अपने तंबुओं के साथ पड़े हैं। सुबह क्या खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता, और इस स्थिति में वो आंदोलन कर रहे हैं। आज लगभग 26 दिन हो चुके हैं और वहाँ जैसे अमूमन जो पता लगा है आंकड़े का, 26-27 लोग ही शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। तो एक किसान वर्ग से मेरा कहना है, जो किसानी करता हो, जो किसान की औलाद हो, जो खुद किसान हो, इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी आज बागपत आंदोलन में पहुंचे। दिल्ली आंदोलन, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे आंदोलन में आइए, आप किसी भी किसान के आंदोलन में, जहां भी आपका, जो भी आपका नज़दीक हो, गाजीपुर बॉर्डर नज़दीक हो, आपका सिंधु बॉर्डर नज़दीक हो, आपको जो भी बॉर्डर नज़दीक लगता हो, जहां भी आंदोलन किसानों का चल रहा हो, आप वहां शामिल होइए। ज़रूरी है हम सबको निकलना। ये 2 दिन 4 दिन का आंदोलन है। आज तक मैंने अपने जीवन में ना कभी इतना बड़ा आंदोलन सुना, ना इतना बड़ा आंदोलन देखा। इतना बड़ा आंदोलन कि लाखों आदमी सड़कों पर और अपने ही इंतजाम से, और खुले आसमान के नीचे आंदोलन चल रहा है। ना कोई वहाँ ऐसे रुकने की व्यवस्था है, ना ठहरने की व्यवस्था है। खुद सोच के देखिए, 4 दिन 5 दिन भी अगर घर से बाहर रिश्तेदारी में भी गुजारने पड़े, जहाँ लोजी करके सेवा होती हो, जहाँ खाना भी समय से मिलता हो, जहाँ आदमी 4 दिन 5 दिन रिश्तेदारी में नहीं गुजार सकता, आज वो 27 दिन होने को हैं और आज वो खुले आसमान के नीचे सड़कों पर। किसके लिए? अगर ये कानून वापस होंगे इस तानाशाही सरकार में, अगर किसानों की सुनी जाएगी, अगर ये कानून वापस होंगे तो पूरे देश के किसानों के लिए वापस होंगे। लेकिन हमारे कुछ भाई सोच रहे हैं कि वो तो जा ही रहे हैं, वो ही करवा लेंगे, जो होगा सबके लिए ही होगा। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हम भी पिछले एक हफ्ते से पुलिस द्वारा उत्पीड़न झेल रहे हैं। जहाँ जाओ वहीं पुलिस, जहाँ जाओ वहीं फोर्स, निकलना पड़ना भारी कर रखा है घर से। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घर से निकलिए और आंदोलन में पहुंचिए। जो भी आपके नज़दीक आंदोलन हो, जो भी ना, मैं सारे बॉर्डरों की बात करी, जिस बॉर्डर पे भी आपके नज़दीक आपका घर, आपका गांव हो, पूरे दलबल के साथ पहुंचिए और किसानों के लिए व्यवस्था लेके जाइए। घर से खाने पीने का घर से बना के लेके जाइए, उन किसानों को बांटिए। ये पुण्य का काम है, इसमें आप सब अपना सहयोग दें। मेरा व्यापारी वर्ग से भी कहना है, कल आपकी लड़ाई होगी तो कौन साथ देगा? आज किसानों के लिए लड़ाई है तो आप इसमें साथ दीजिए। देश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक दूसरे का साथ दे और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जो काले कानून किसान के लिए आए हैं, इनमें इनका विरोध जताएं अपने अपने स्तर से। सभी साथी इसको शेयर कर दें। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। फिलहाल मैं मेरठ के पास एक गाँव में हूँ और सभी साथी मेरठ के इकट्ठा होंगे यहीं पर, फिर आगे बागपत की तरफ निकलेंगे। यहाँ से इस तरह से ही काफिला चलेगा और कोशिश है कि जब तक ये आंदोलन ख़त्म ना हो तब तक शायद हम लोग घर ना लौटें। तो आप सब से यही निवेदन है
कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो बागपत के नज़दीक हैं, शामली के नज़दीक हैं, बड़ौद के नज़दीक हैं, वो जो मेरठ के नज़दीक हैं, वो हमसे संपर्क कर लें। मेरा नंबर सबके पास है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सब उधर मिलें। जो गाज़ियाबाद की तरफ हैं वो आगे गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जुड़ें। सब लोग आंदोलन को उठाइए और ये जन आंदोलन अब बन चुका है। ये पंजाब और हरियाणा के किसान की जिम्मेदारी नहीं है कि हम सबका ठेका लेके वो भी इस आंदोलन को लड़ते रहें। अगर ये तीनों कानून पूरे देश के लिए लागू हुए हैं और अगर ये वापस होंगे तो पूरे देश के लिए ही होंगे, तो कम से कम हम भी अपनी जिम्मेदारी इतनी समझें। एक कहावत है, आप सबने सुनी होगी, एक पुरानी कथा है कि जब एक जंगल में आग लगी थी तो एक चिड़िया चोंच में पर छोड़ के आती थी। तो वहां बैठे एक कौवे का कहना यह था कि अरे चिड़िया, तेरी इस चोंच की पानी से क्या ये जंगल की आग बुझ जाएगी? लेकिन उस चिड़िया ने कितना शानदार जवाब दिया कि ये आग बुझे ना बुझे, इस बात से मेरी कोशिश है कि आग बुझे, लेकिन ये आग नहीं बुझेगी। तो कल अगर जब गिनती आग बुझाने वालों में की जाएगी तो मेरी भी की जाएगी, क्योंकि मैं अपनी चोंच में पानी लेके जा रही हूँ। और कौवे को कहा कि तेरी गिनती होगी देखने वालों में। तो जो आज घर बैठ के ये देख रहे हैं, टीवियों पे आंदोलन देख रहे हैं, फेसबुक पे आंदोलन को देख रहे हैं, उनकी गिनती देखने वालों में होगी। और जो आदमी घर से निकल के किसानों के लिए आंदोलन में शरीक हो रहा है, उनके शामिल हो रहा है, उनकी मदद कर रहा है, उसकी गिनती उस चिड़िया में होगी जो आग को बुझाने का काम कर रही थी। तो आप सब समझदार हैं, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, वीडियो को शेयर करें। और जैसे हम लोग घर को छोड़ के आज कल से घर से बाहर निकला गया है, पुलिस का पहरा दिन रात था, सीओ, एसपी, एसओ, एसडीएम सब दिन रात, एक गाड़ी पीएससी घर पे लगा रखी थी हमारे। कहाँ के आतंकवादी हैं हम लोग? कहाँ हमने ऐसे मर्डर कर रखे हैं? कहाँ हमने ऐसा कोई देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है? पीएससी घर पे लगा रखी थी एक आदमी को रोकने के लिए। किस लिए? कि आंदोलन में जा रहे हैं, इसीलिए सिर्फ पीएससी लगानी है। तो उन आतंकवादियों के लिए लगाओ जो आतंकवादियों ने देश के अंदर घुस के हमला करते हैं, उनके लिए लगाओ फोर्स। किसानों के लिए क्या फोर्स लगानी? तो आप सब साथी, बस ज़्यादा लंबी बात अब नहीं करेंगे, बाद में अभी निकलना है, आगे आंदोलन से मैं फिर लाइव आऊँगा। तो आप सब साथी इसको शेयर करें और सब ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन में पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।